सामने को जी, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं उस्मान के ग़ज़ाई चैनल। मेरे साथ एक KE70 ड्रिफ्ट मशीन खड़ी है और ये जिस भाई का प्रोजेक्ट है उसका नाम भी उस्मान है। लकीली आज मेरी उनसे मुलाकात हो गई थी तो मैंने वो कहा कि थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिए ताकि इस प्रोजेक्ट को हम लोगों तक पहुंचा सकें और बता सकें कि इसके साथ कितनी मेहनत हुई है, कितना एक्सपेंस आया है, क्योंकि पाकिस्तान में KE70 के बहुत दीवाने पाए जाते हैं, जिनमें से मैं एक खुद भी हूँ और उस्मान भाई भी हैं। तो शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, माशाल्लाह। ये आपका प्रोजेक्ट आज मुझे नज़र आया है और मैंने कोशिश की कि इसका मैं रिव्यू बनाऊं और लोगों तक पहुंचाऊं ताकि इस प्रोजेक्ट के बारे में लोग जान सकें आपने इसके ऊपर कितनी मेहनत की है। तो बताइए इसके बारे में डिटेल से। अगर हम स्टार्ट करें कि हमने कब से स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट, तो 2021 में हमने इसको बेसिकली स्क्रैच से तैयार करना स्टार्ट किया था। अच्छा। ये असल में इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो सीन ये है कि अगर इसकी बैक पे जाएं, डिटेल्स में जाएं, तो 1980 में मेरे जो दादा हैं उन्होंने ये गाड़ी 0 मीटर ली थी। अच्छा, तो कह लें फर्स्ट ओनर गाड़ी है हमारे पास, माशाल्लाह। अच्छा, ये पाकिस्तान की मुझे फर्स्ट जो है ना वो फर्स्ट ओनर गाड़ी लग रही है। इसके अलावा जितनी भी हैं वो आगे पीछे काफ़ी नाम पे ट्रांसफ़र हो गई होती है। तो ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है। फिर 2020 में दादा की डेथ हुई थी, तो उसके बाद हमने इसको सारा रिस्टोर किया और कह लें अभी 25 का ऑलमोस्ट एंड चल रहा है और अभी भी हम इसको छोटा मोटा लगे हुए हैं। अभी भी इस पे काम कर रहे हैं आप? मतलब आपके हिसाब से अभी भी कंप्लीट नहीं है? नहीं। गाड़ी की लुक माशाल्लाह साइड से फ्रंट से आउटस्टैंडिंग है। मतलब जब ये गाड़ी मेरे पीछे आ रही थी तो मैं देख रहा था शीशे में, यार इसकी एक रोड अपीयरेंस कितनी ज़बरदस्त किस्म की है। तो अच्छा, चलें स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इन फ्रंट के बारे में बताइए। फ्रंट तो इसका ये जेन्युइन आता है, डबल लाइट जो है इसमें। आपने इसमें फ्रंट पे आ जाएं तो इसमें हमने कस्टम ये आते हैं प्रोजेक्टर्स ना। अच्छा, इसके बेसिकली दूसरी हेलोजन बल्ब आते हैं, तो हमने ये लाइट्स ली हैं, प्रोजेक्टर है इसमें, और ये प्रोजेक्टर्स आ गए, ये इसमें इसके इंडिकेटर्स आ गए, पार्किंग बल्ब्स आ गए। ये जेन्युइन आती है या आपने इसको मॉडिफाई किया हुआ है? ये जेन्युइन फिटिंग में बैठती हैं। ठीक है। हमने ये मंगवाई हैं, ये कस्टम इसके साइज की आती है। इसके साइज़ की आती हैं, ठीक है। तो और ये इसका सामान वैसे बेसिकली आता कहाँ से? सामान वैसे तो आपको गोवाल मंडी से भी, खुद से भी मिल जाता है, मगर अगर आपने सोर्स करना हो तो फिर बहुत जगह है, पेशावर से भी मिल जाता है और बेसिकली ज़्यादातर इसका ताइवानी सामान भी आता है, चाइना भी आता है। फ्रंट ग्रिल ये जो इसकी जेन्युइन है? हाँ, ये इसकी जो ग्रिल की बात करें तो ये जेन्युइन है। और ये जो नीचे लिप लगा हुआ है? ये लिप हमने बनवाया आफ्टर मार्केट है और ये वो कोई फाइबर का नहीं है, ये अच्छा, मेटल का है। मेटल का बना। तो मेटल का लगाने का मकसद, लोग फाइबर लगाते हैं? लोग फाइबर लगा लेते हैं मगर वो टूट जाता है अक्सर। मतलब मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस है फाइबर की और प्लास्टिक की चीज़ों के साथ। और ज़्यादातर मैं मोटिवेशन ली थी, इसके आइडिया लिया था इसका, वो थाईलैंड में गाड़ियाँ थी तो उन्होंने भी ना मेटल का बनाया हुआ था। तो मेरा अगर प्रेफरेंस पे जाएँ तो मैंने इसको मेटल में किया था। अच्छा, अगर हम इसकी रिम्स की बात करें तो ये 9 JJ रिम्स हैं, डीप डिश रिम्स हैं। और टायर प्रोफाइल की बात करें तो ये 185, 55, 15 की प्रोफाइल है, जैसे कि 15 का रिम है। और यहाँ से अगर आप प्रोफाइल दिखा दें तो इसके फिर हमने जब रिम टायर बड़े लगाए तो इसके फेंडर्स छोटे पड़े थे, तो हमने इसको फेंडर्स को, अगर आप यहाँ से दिखाएं तो इनको फेंडर्स को एक्सटेंड कराया रिम टायर के हिसाब से। और अक्सर लोग करा लेते हैं, बहुत ओवर हो जाते हैं और बहुत उनकी लाइनें भी सही नहीं होती। अगर आप यहाँ से देखें तो बिल्कुल बराबर है फेंडर, अगर यहाँ से भी देखें तो कहीं से ऊंचा नीचा नहीं लगेगा, इस तरह नहीं लगता कि परफेक्ट लुक है बिल्कुल। यहाँ फेंडर से ऊपर आ जाएँ तो इसके ये ओरिजिनल पावर मिरर्स हैं, जो इनसाइड जो है इसका ये अंदर ना मोटर से ऑपरेट होता है और ये मिलते नहीं हैं, कह लें ये भी बहुत रेयर है, तो ये भी हमने ढूंढ के लगाए हुए हैं। उसके बाद अगर ये इसके क्रोम्स के ऊपर आ जाएं, जो गोलों को भी कहते हैं, ये हमने इसके वाइपर्स हैं, इसको क्रोम कराया हुआ है। ये गोले इसके सारे जो हैं ये पॉलिश कराए हुए हैं, क्रोम पॉलिश। हाँ जी। और उसके बाद अगर साइड पे आ जाएं तो ये वाले गोले और ये वाले तो अक्सर लोगों ने लगाए होते हैं, मगर आप ये देखें ये वाले गोले नज़र आ रहे हैं, हाँ, ये भी बहुत रेयर है। तो ये भी इसकी चीज़ें पूरी की हुई हैं। अगर दरवाजे पे देख लें तो दरवाजे के जो गोले हैं, काफी लुक है इन गोलों की वजह से गाड़ी की ना बहुत खूबसूरती निकलती है, गाड़ी कंप्लीट लगती है जी। और उसके साथ फिर मैंने ज़रा एक टच के लिए ये यहाँ पे ये यहाँ से ये स्टिकर भी लगाया हुआ है, जिससे मुझे अच्छा लगता है, बाकी अब लोगों के प्रेफरेंस का नहीं पता। और ये हमने नीचे इधर लिप भी लगाई हुई है ज़रा गाड़ी का स्टैंड बनाने के लिए। इस लिप को ज़रा मैं दिखाना चाहता हूँ इस जगह से कि इसकी लुक एक्चुअल में आती क्या है। अच्छा,
हाँ अब समझ आई। आप ड्रॉप गाड़ी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता? मेरे हिसाब से तो अभी ये नॉर्मल हाइट है, मगर चलाने पे है ना, मुझे तो अब आदत होगी इस तरह। और मैं इस तरह मतलब बहुत कोई इनसाइड एरियाज में लेके भी नहीं जाता जहाँ पे बड़ी स्पीड ब्रेकर्स हो और कोई मसला हो, ताकि नीचे टकराए ना, नीचे लगे बात। ठीक, ओके, सही है। अच्छा, इंटीरियर इसके बारे में? इंटीरियर पे अगर आप दिखाएं तो ये वुडन स्टीयरिंग भी लगाया हुआ है और ये क्विक रिलीज के साथ है, ये Remove हो जाता है। रिमूवेबल, हाँ। और उसके बाद हमने पुश स्टार्ट लगाया हुआ है, ये देखें तो पुश स्टार्ट लगा हुआ है। उसके बाद ये क्रोला का मीटर लगा हुआ है इसमें। ये कौन सा, ये 2003-4 का 3-4 से लेके क्या लें 8-7-8 तक आई थी ना, ठीक है। और उसके बाद ये हमने एक चीज़ लगाई है बम्पर्स में, पार्किंग सेंसर लगाए हुए। अच्छा, ये आपने आफ्टर मार्केट लगाए, ठीक है, सही है। ये एक बड़ी पुरानी लुक के आपने वो ट्विटर्स लगाए हुए। ये कह लें कि मेरी पिछली गाड़ी थी, साउंड सिस्टम उसी के लगाया हुआ है। अच्छा, और उसके बाद अगर हम आ जाएं तो अगर आप ये दिखाएं, फिटिंग दिखाएं इसकी, ये स्क्रीन की ये लोग बस एसी वेंट्स आते हैं, उसके ऊपर लोड कर लेते हैं। आप यहाँ पे दिखाएं, ये देखें कैसे बिल्कुल गैप बराबर हुआ है सारा, लगता नहीं है कि जैसे आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। काफी सफाई से ये काम किया गया। अच्छा, ये बताइए, ये एसी जो है माशाल्लाह लुक तो बड़ी प्यारी है, इसकी वर्किंग कैसी है? एसी की वर्किंग मैं कहता हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि वैगन आर का एसी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो छोटी गाड़ी है और उसका एसी बहुत अच्छा होता है। और अगर क्रोला शरोला कह रहे हैं तो उनसे काफ़ी बेहतर ऐसी है कि अगर आप 3 पॉइंट पे रख के चलाएंगे तो कुछ देर बाद आपको ठंड लगनी शुरू हो जाती है। अच्छा, और साथ ही इसके जी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है? ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। और ये जो गेयर लीवर है ये हमने लगाया हुआ है, प्राडो का आता है, ठीक है, मॉडल, ओल्ड मॉडल। ये आता है 93-94 में ये आया है। ये हमने अल्ट्रेशन में लगाया हुआ है। डोर कार्ड्स भी आपके काफी साफ मुझे लग रहे हैं जी। और ये जापानीज है, ये जो जापानीज है, ये पावर विंडोज है। पावर विंडोज है। और इनका ये सीन है कि इनको मैं उतारूंगा और इनके 2 ग्रिप उतारूंगा और वापस मैं अपना वो फोल्डिंग वाला वो लगा सकते हैं। तो मतलब क्या लें, ये प्लग एंड प्ले वाला इनका, ठीक है। रेयर इसका जो है माशाल्लाह मुझे बड़ी प्यारी लुक आई है इसकी। आप जरा इसको स्टार्ट कीजिएगा। तरफ दूंगा कि सारा अच्छा, इसका ट्रंक जरा ओपन कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कि बाज़ गाड़ियों में ना ट्रंक बहुत गंदा रखा होता है। आप ही गाड़ी का कैसा है जरा मैं देखना चाहता हूँ। मेरा भी बहुत नॉर्मल है ट्रंक, मगर दिखा देते हैं। नहीं जी, माशाल्लाह आपकी गाड़ी का ट्रंक जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। इवन इसकी जो रबर है ना ये भी बहुत जेन्युइन हालत में है। आपने गाड़ी के ऊपर टाइम बहुत लगाया है, ये देख के नज़र आया। और अभी भी आप जो है वो उस पर मज़ीद वक्त लगाई जा रहे हैं। अच्छा, इस बैटरी का यहाँ पे ज़रा कोई मकसद बताइए। हमने असल में इंजन पे सारा साफ़ करना था, मतलब स्पेस बनानी थी। 7 की का ना जो एयर फिल्टर है वो इस तरफ आता है, तो मतलब बैटरी की तरफ आता है, तो वो पाइप लंबा हो रहा था, तो उस वजह से हमने बैटरी पीछे शिफ्ट की है और इनटेक पाइप छोटा किया। ठीक है, इस वजह से आपने बैटरी इसको ट्रंक में रख दी है। और साउंड सिस्टम भी आपका काफ़ी हैवी लग रहा है। हाँ, इंजन में की ग्रेस भी ज़रा अच्छी आ जाती है, ज़रा बैटरी जगह साफ़ हो जाती है, जगह खोली सी रहती है। और ये साउंड सिस्टम पे बात करें तो पायनियर के ओरिजिनल चैंपियन सीरीज़ के 2 वूफर हैं और पीछे 2 एम्प लगे हुए हैं। एक मोनो लगा हुआ है जो सिर्फ वूफर पे चलाता है और एक एम्पलीफायर है जो स्पीकर्स के लिए। ठीक है, साउंड सिस्टम पे भी इसकी बात करेंगे सुन के, तो चलें ठीक है आगे चलते हैं। अच्छा, बम्पर पे आ जाएं तो इसके क्रोम बम्पर आते हैं, मगर अगर ओवरऑल थीम देखें गाड़ी की तो मैंने ब्लैक का टच दिया हुआ है। हाँ। तो इसलिए मैंने ब्लैक एक्जीन लगाई है पूरे बम्पर पे और अगले बम्पर पे भी। उसके बाद ये एक थोड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, ये दिखा दें, ये ओरिजिनल टोयोटा वाली नंबर प्लेट लगाई हुई है। हाँ। उसमें ये मेरे नाम की प्लेट है। और उसके बाद ये लॉक भी दिखा दें, तो ये देखें, ये बेसिकली कह लें क्राउन वगैरह में लॉक आता है, क्राउन का जेन्युइन इस तरह आता था बिल्कुल, तो वो वाले लगाए हुए हैं। और ये जो लाइटें हैं ये एक सादी आती है और एक क्रोम पट्टी वाली आती है। ठीक है, तो ये क्रोम पट्टी वाली लाइट्स लगाई हुई हैं। ये लाइट्स मिल जाती है? क्रोम पट्टी वाली मुश्किल है, अच्छा, मतलब थोड़ी रेयर है, मगर मिल जाती है, थोड़ा सोच कर ले तो ठीक है, सही। उसके बाद ये अगर, और ये क्या है जी, ये इंडिकेटर्स हैं, रिफ्लेक्टर्स हैं? ये कह लें कि बैक रिफ्लेक्टर्स तो नहीं है, ये पार्किंग के साथ ऑन होते हैं, ये मैंने कस्टम बनवाए हुए हैं। ठीक है, और इसके साथ अगर कस्टम और चीज़ पे आए तो ये भी मैंने क्रोला का यहाँ पे, ये बड़ी मजेदार लुक दे रही है। ये आपने देखी होगी, ये बेसिक आती है सिर्फ इस तरह लाइन। हाँ, बिल्कुल लाइन तो इसको भी कस्टम बनवाया हुआ है, जो पार्किंग लाइट के साथ ये क्रोला ब्लिंक होता है।
और बैक मिरर पे आए तो एक सादा मिरर आता है और एक क्रोम वाला आता है। ये क्रोम गोले वाला मिरर लगाया है, डिफॉगर वाला मिरर है। अच्छा, मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था कि ये जो शीशा है वो भी क्रोम वाला आता है। हाँ, क्रोम गोले वाला भी आता है। अच्छा, ये तो- भी रेयर है, इतना आसानी मिलता नहीं है। मतलब मिल जाता है मगर लोगों के प्रेफरेंस पे लोग लगाते नहीं अक्सर। और ना लगाने की वजह आपने क्यों लगाया है? लुक की खातिर। हाँ, लुक के लिए। और इसकी जो रबर है ये इसके साथ जुड़ा हुआ आता है ये ऊपर। बिल्कुल, ये देखें ना, ये सारी रबर ही शीशे की अपनी रबर है। ठीक है, और ये क्रोम वाला शीशा है, ये अपना वो है डिफोगर है। ठीक है, डिफोगर इसमें आता नहीं है वैसे। नहीं, डिफॉगर वाला शीशा मेरे ख्याल से, मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता, मगर ये 82 में ये वाला शीशा आता है जो डिफॉगर वाला होता है। ठीक है। तो उसके बाद अगर हम आ जाएं तो ये आप देख रहे हैं, ये ऐनक कहते हैं लोग इसको। ये भी कस्टम बनवाया हुआ है। ये कस्टम कैसे बना हुआ है? ये लेज़र कटिंग से बनता है। ये पिंडी में को करता है लेजर कटिंग? पेंडिंग में है एक बंदा, तो उससे बनवाया सारा लेज़र कटिंग है। देखें सफाई, देखें यहाँ पे, देखें सफाई बहुत ज्यादा है कर्व्स जिसकी। देखें इसके बिल्कुल। अब तो इसको मेरे ख्याल से 2 साल से ऊपर होने वाला है, तो ये थोड़ा फेड हो रहा है अंदर से, मगर चीज़ लगी हुई है और बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लुक रही है। उसके बाद फिर यहाँ पे फिर सेम हमने इधर नीचे लिप लगाया हुआ है जो साइड पे लगाया हुआ है। और ये देखें, ये लॉक जो पीछे डिग्गी पे लगाया हुआ हाँ, है, ये मैंने देखा, ये लॉक यहाँ पर भी है। जी जी, लॉक यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो एक चीज मुझे आपकी गाड़ी माशाल्लाह ओवरऑल बहुत पसंद आई है, लेकिन जो इनके जो दरवाजों की आवाज थी ना वो एक सुना रहे हैं आप। बहुत जबरदस्त किस्म की। अभी सुनाए जरा थोड़ी सी। क्या बात है जी, इस आवाज को निकालने में एक डेंटर ने कितनी मेहनत की होगी ये उसको पता है, लेकिन सुनने पे ये दिल पे बहुत अच्छी लगी है। बिल्कुल। अच्छा, इसका हुड आपने काफी ज्यादा आगे उठाया हुआ है इस साइड से। हमने ना बोनट स्पेसर्स आते हैं, अच्छा, वो लगाए हुए हैं। बेसिकली लुक के लिए होते हैं, मगर थोड़ी बहुत एयर हीट रिडक्शन हीट, हाँ जी बिल्कुल। यहाँ से यार साइड लुक बहुत इसकी अच्छी लग रही है इसकी वजह से। और ये भी रिम प्रोफाइल वही है। उसके बाद आज आगे आ जाते हैं, इंजन में दिखा देते हैं आपको। हाँ, अब इंजन में दिखा दी। इतना नीट एंड क्लीन इंजन रूम मैंने इन गाड़ियों में नहीं देखा। मतलब दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार जिसमें मुझे इतना साफ सुथराई नज़र आई है और इंजन पे भी मेहनत नज़र आ रही है। चलें इस इंजन के बारे में बताइए। अच्छा, ये यहाँ पर बैटरी थी तो वो आपने स्पेस के लिए, इनटेक के लिए आपने बैटरी इसको पीछे लगा। यहाँ पे आ जाता था और यहाँ पे रेडिएटर का पाइप है, ठीक तो है। अक्सर यहाँ से ना बेंड हो जाता था। सही हो गया। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये फ्यूज बॉक्स लगाया हुआ है हमने। अक्सर लोग इसको ना फ्यूज बॉक्स माइनस कर देते हैं। ये लगाने का मकसद आपका क्या था? ये मकसद ये है कि अगर आप एक सेकंड दिखाता हूँ खोल के, ये देखें ना, सारे फ्यूज एक साथ इन प्लेस मिल जाते हैं। इनकेस कोई अगर फ्यूज मसला हो जाए तो बंदा यहाँ से चेक कर सकते हैं डायरेक्ट। बिल्कुल सही है। उसके बाद इंजन की बात करें तो ये इंजन मेरे फादर 2019 में खुद जापान गए थे और खुद वहाँ से ग्रिप टू ग्रिप इंजन इंपोर्ट कर, ठीक है। और इंजन का ये सीन था कि हमने डाला था और बस ग्रिप्स लगाए थे, स्टार्ट किया था। मतलब ग्रिप टू ग्रिप पूरा इंजन था। इसमें मतलब कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, कोई ऐसी कोई मुरम्मत आपको करनी नहीं पड़ी है। कुछ भी नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा इंजन था और ड्राइव में स्मूथ है, मिसिंग तो कोई नहीं करता। भी नहीं, बेहतरी है। मैं इसी पे अक्सर यूनिवर्सिटी भी लेके जाता है तो गाड़ी, तो मुझे तो मज़ा आता है और कभी तंग नहीं किया गाड़ी ने। मतलब मैं अगर गाड़ी का कहूँगा कि आप स्टार्ट करें, इसमें पेट्रोल डलाएं, उसको कहीं भी ले जाएं, इतना मुझे भरोसा है कि गाड़ी मस्ती नहीं करेगी। ठीक है जी, हर बंदे को अपनी चीज़ के ऊपर भरोसा होता है। अच्छा, इस रेडिएटर के बारे में बताएं। अच्छा, ये रेडिएटर है, ये ग्रेडी का ओरिजिनल रेडिएटर है, एल्युमिनियम रेडिएटर होता है। ये दुबई से मंगवाया था। असल में इसके साथ का रेडिएटर एक कुछ सही नहीं मिल रहा था, जिसपे अक्सर गाड़ी हीटअप हो रही थी एसी के ऊपर ना गर्मियों में। ठीक है। तो इसके ऊपर अब अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हाथ से भी नीचे रहता है टेम्परेचर, एसी टेम्परेचर का भी नहीं उठाती इस पे, और अक्सर गाड़ी ड्रिफ्ट शिफ्ट करते हुए भी टेम्परेचर राइज नहीं करता, तो बहुत आसान। अच्छा, कुछ वीडियोस मैंने आपकी देखी, आप माशाल्लाह ड्रिफ्टिंग बहुत ज़बरदस्त करते हैं, तो आज आपने उसका भी थोड़ा सा नज़ारा हमको बताना है। इंशाल्लाह। ग्रेट हो गया जी। ये बताइए कि मैंने अक्सर देखा है जो ड्रिफ्टिंग वाली गाड़ियाँ होती हैं उनमें स्टड बार लोगों ने इंस्टॉल किए होते हैं, वो क्यों?
उसकी क्या वजह होती है? अच्छा, स्टड बार के लिए ये सीन है कि फ्रंट की ना क्या कहते हैं, कंट्रोल रहता है, हाँ कंट्रोल भी रह सकता है, गाड़ी स्लिप नहीं करती, बैलेंस भी बैलेंस रहती है, मतलब ये माउंट्स ना आपस में। हाँ। और आपके क्या ये एडजस्टेबल लगे हैं, कॉइल ओवर्स हैं, क्या है ये जो बताइए? है ना, ये ऊपर कैम्बर प्लेट्स आती हैं, ये फ्रंट टायर्स के ना कैम्बर के लिए, ठीक है। इससे थोड़ा गाड़ी का एंगल भी मिल जाता है। अगर आपने गाड़ी थोड़ी ड्रॉप करनी है और आप ड्रॉप करके फिर गाड़ी को कैम्बर कर सकते हैं, इनसाइड कैम्बर कर सकते हैं, उससे ठीक है। टायर भी नहीं लगते। अच्छा, और क्योंकि ये इसका टायर बड़ा है तो इसलिए इसकी ये जरूरत है वैसे। और ये स्टड बार हमने ये लिया था, मतलब ये सिर्फ यहाँ तक था, इसको जो माउंट्स है ना ये खुद बनाए ये हैं आप? सारा पूरा कस्टम मेड माउंट है और इसको सारे को फिर हमने क्रोम किया। अच्छा, आपको एक्सपर्टीज हासिल है अपने वालिद साहब की, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल हैं तो उनको पता है कि जी किस चीज़ को हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना। ये इंजन बे में भी थोड़ी बहुत डेकोरेशन वगैरह। अच्छा, ये तो हो गया जी आपका एयर इनटेक, मुझे समझ आ। ये क्या चीज़ है जी? ये बेसिकली यहाँ पे ब्लो का वो जगह होती है, तो हमने उसके लिए यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ है। इनकेस अक्सर यहाँ से ना, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो यहाँ से वो ऑयल वगैरह ना लीक कर जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हमने लगाया हुआ है। तो पाइप हटाना और ये लगाना, इसमें आपको फ़ायदा है? फ़ायदा कुछ भी नहीं है, मतलब ना कोई नुकसान है, बस कह लें एज अ डेकोरेशन, थोड़ी लुक के लिए। हाँ, लुक के लिए। ठीक है। कंप्रेसर मैंने देखा जी, माशाल्लाह आपने एसी का कंप्रेसर जो है वो काफ़ी बड़ा, ये किस गाड़ी का लगा हुआ है? टू बी ऑनेस्ट इस गाड़ी एसी का मुझे कोई नहीं पता नॉलेज, क्योंकि एसी जब मेरे दादा गाड़ी चला रहे थे ये इस वक्त से तब से वर्किंग पोजीशन में है। वर्किंग पोजीशन में। और ये जो अभी अंदर जो उसका इंस्टॉल हुआ है यही वाला था? यही डब्बा लगा हुआ है और इसको मेरे ख्याल से 6 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि इसका इंजन में अगर आप दिखाएं तो इंजन बे का बेशक कलर उतरा हुआ है, मगर ये है अपने ओरिजिनल जेन्युइन रंग के अंदर, और इंजन बे एक साथ कुछ ही चढ़ा हुआ। K70 और ये FPR हमने लगाया है, ये क्या फ्यूल चीज़ है? प्रेशर मॉनिटर के लिए होता है। ये जब गाड़ी स्टार्ट होती है उसके बाद फ्यूल प्रेशर नजर आता रहता है, गाड़ी किस फ्यूल प्रेशर के ऊपर चल रही है। ठीक है। मैंने शुरू में ही बताया था कि ये इंजन रूम जो है ना इस गाड़ी का माशाल्लाह बहुत नीट एंड क्लीन है, और आपने रखा भी मेंटेन मेरे रखा हिसाब हुआ से है। तो भी गाड़ी वॉश नहीं, काफी गंदा है, मगर अब बस यही है। नहीं, अब देखने वाले के लिए, देखने वालों को समझ आ जाती है कि जो अच्छी चीज़ हो। अच्छा, ये काफ़ी, ये इसका जेन्युइन इतना आता है गैप, ये जो इतना डिस्टेंस है बीच में, ये नहीं? अच्छा, अक्सर लोग यहाँ पे प्लेट बनवा के लगा देते हैं। हाँ, ऊपर जो मैंने अक्सर देखी स्टील की प्लेट लगी होती है कुछ, मगर उसका मकसद क्या होता है? ये गैप कवर करने के लिए। अक्सर गैप बुरा लगता है, यहाँ से देखें ना तो बहुत ओपन लगता है। मगर मैंने एक पठान से पता किया था मर्दान में, तो वो पैसे काफ़ी मांग रहा था, मैंने कहा भाई पास रखो आप, अच्छा, मैं खुद बनवा लूँगा। और ये बोनेट के ऊपर हमने ये ज़रा जापान वाली थीम दी हुई है, अच्छा, ये भी ज़रा लुक एनहांस करने के लिए। और अच्छा, इंजन की डिटेल तो हम भूल ही गए, ये 7 के इंजन है, ये टाउनस गाड़ी है उसमें आता है, और ये K70 की अगर बात करें तो बिल्कुल बोल्ट ऑन आता है, मतलब कोई अल्ट्रेशन नहीं, अपने फाउंडेशन के ऊपर आता है, कोई अल्ट्रेशन नहीं, कुछ कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं, नहीं, बोल्ट टू बोल्ट। 4K उतारा, इसका जो स्टॉक इंजन आता है 4K आता है, और ये 7 के इसमें रख दिया बस। इसमें 3 इंजन मैंने देखे हैं, 4K, 5K और 7K। 7K। तो तीनों में क्या फर्क है जी, बताइए। 4K और 5K जो आता है ना, वो बेसिकली स्टॉक आता है K70 में। कम नहीं फिटेड? हाँ, 4K होता है 1400 और 5K 1500, और 7K जो है लोग अक्सर लगाते हैं, ये है 1800 सीसी। ठीक है। और अक्सर लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये फ्यूल एफिशिएंट भी है, पावर भी है, मार भी खा लेता है, तंग नहीं करता, और सबसे अच्छी बात कि ये कोई अल्ट्रेशन नहीं है, अल्ट्रेशन कोई नहीं है। मतलब ये जो 4K, 5K और 7K तीनों जो है वो बोल्ट टू बोल्ट बैठते हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन, कोई अल्ट्रेशन नहीं करनी पड़ती इंजन बे में। और 7K में ना EFI भी आता है और कार्बोरेटर वाला भी आता है, 2 वेरिएंट्स आते हैं। ठीक है। और ये वाला जो है ना, ये EFI वाला है। और EFI और कार्बोरेटर, मैं दोनों में कौन सा आप प्रेफर करते हो लगाने के लिए? मैं तो EFI प्रेफर करूँगा, क्योंकि कार्बोरेटर ओल्ड टेक्नोलॉजी है, और EFI कह लें कि नया दौर है, तो EFI ज़्यादा बेहतर है उससे। ठीक है। ये ब्रेक जो है ये इसकी जेन्युइन आती है, इतनी ब्रेक सर्वर जो आता है ये इतना बड़ा प्रेशर ब्रेक आती है ना, तो कभी इसने कोई प्रॉब्लम तो नहीं किया? अब ये पुरानी गाड़ी है, अब इसका ABS तो नहीं है, मगर गाड़ी ब्रेक ठीक है इसकी, ब्रेक ठीक है, मतलब ABS नहीं है, जाहिर है वो अक्सर एकदम बंदा गाड़ी को ब्रेक मारे तो टायर स्लिप हो जाते हैं, जाहिर सी बात है। हाँ जी। मगर वैसे ओवरऑल गाड़ी की ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग अच्छी है। उम्मीद करता हूँ जी ये वीडियो सबको पसंद आई होगी। स्पेशली आज की वीडियो बनने का मकसद ये था, वो लोग जो K70 के शौकीन हैं और मॉडिफिकेशन करते हैं अपनी गाड़ियों के साथ, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट कार कि जो पाकिस्तान में आपको इजीली अवेलेबल है, और इस गाड़ी के ऊपर आप अपना शौक पूरा कर सकते हैं। तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि किसको ये गाड़ी ज़्यादा पसंद है और कौन इसको परचेज़ करके मॉडिफिकेशन करना चाहता है। थैंक यू सो मच।